वो जो एक व्यक्ति था, शादीशुदा था, बहुत गरीब थे। उसकी पत्नी भी थी, बट नेचुरल वो भी गरीब ही होगी। तो उस पति ने क्या किया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। पत्नी ने पूछा कि क्यों खाना पीना छोड़ दिया है? पति ने बताया नहीं, कहता नहीं कुछ नहीं हुआ। तो पति ने थोड़ा जोर दिया, जब पत्नी ने, तो जब उसने थोड़ा सा जोर देकर पूछा, तो फिर पति ने बताया। क्या बताता है? कहता है कि मेरा दिल आ गया है किस पर? इस राज्य की राजकुमारी पर। और अब उस राजकुमारी को तो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा? मैं अन्न जल त्याग कर अपने प्राण दे दूंगा। तो पत्नी पतिव्रता थी, तो उसने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, मैं प्रयास करती हूँ। वो उस राजकुमारी के पास जाती है और उससे विनम्र निवेदन करती है कि ऐसे मेरा पति है, वो आपके साथ संग करना चाहता है, आपके प्रेम में मोहित हो चुका है, और नहीं तो वो कहता है कि मैं प्राण दे दूंगा। राजकुमारी बहुत समझदार थी। अब उसने देखा कि दोनों तरफ मुश्किल है। अगर मैं उसके संग को अपनाती हूं तो मेरा स्त्री धर्म जाता है, अभी तो मैं अनमैरिड हूं, कैसे कैसे संग कर लूं, और अगर मैं नहीं करती तो उसकी जान जाती है। तब उसने बड़ी ही युक्ति के साथ क्या किया, उस स्त्री के कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और उससे कहो कि मैं उससे अवश्य संग करूंगी, लेकिन तब करूंगी जब वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में मगन हो जाए। शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। अभी वो पत्नी वापस आई, उसने अपने पति से यही कहा। अब पति ने जब ये सुना कि वो राजकुमारी मेरे साथ संग करेगी, मुझे केवल भगवान के ध्यान में रमना है, तो वो क्या किया, फटाफट जंगल की तरफ गया और किसी मंदिर में बैठकर उसने ध्यान धरना शुरू कर दिया। अभी शुरू में तो नकली ही ध्यान धर रहा था। अभी जब नकली ध्यान धरना शुरू किया तो क्या हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते कुछ लोगों ने सुना कि वो जो व्यक्ति था वो ध्यान धर रहा है, तो लोग मिलने के लिए गए। लेकिन वो इस प्रकार का ध्यान धरा कि वो इधर उधर देखा ही नहीं, बिल्कुल आंखें बंद, कोई ध्यान नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कोई चिंता नहीं उसे। ऐसा करते करते 6-7 महीने बीत गए। अब जब 6-7 महीने बीत गए तो प्रसिद्धि फैलनी शुरू हो गई, और ये प्रसिद्धि फैलते फैलते किसके पास पहुंच गई? राजकुमारी के पास पहुंच गई। तो एक दिन राजकुमारी भी उसका दर्शन करने के लिए पिताजी से आज्ञा ली, और साथ में 56 भोग बनवाई और भी सामान ली और उसके पास गई। अभी वो तो ध्यान में मस्त था, तो उसने राजकुमारी को भी नहीं देखा। तो राजकुमारी धीरे से जाकर उसके कान में कहती है, मैं वही हूं जिसके लिए तुम ध्यान धरे हो। तब आगे से वो व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप वही हैं जिसके लिए मैं ध्यान धरा हूं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, अब मैं वो नहीं हूं जिसने आपके लिए ध्यान धरा था। अब मुझे इसी में बहुत आनंद आ रहा है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तब राजकुमारी ने कहा कि ये रास्ता भी तो हमने ही दिखाया था। तब उस व्यक्ति ने उस राजकुमारी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से देखिए भगवान की भक्ति कितनी जबरदस्त है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी, चाहे मैं कहता हूं किसी लालच से ही सही, अगर भक्ति में लगे तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता। दूसरी कथा इसी के साथ जोड़ता हूं। एक राज्य था, उसमें मछली पकड़ना बिल्कुल बैन था। एक सरोवर था, उसमें बहुत मछलियां थी, लेकिन मछलियों को पकड़ना बैन कर रखा था। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति था मेरी तरह, तो वो क्या किया, वो ना टाइम देखकर मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया, और इधर से उसने जाल बिछाया, उधर से राजा की सवारी आ गई। अभी उसने क्या किया, फटाफट जाल निकाला और उसको किसी मिट्टी में दबाया, और खुद भी मिट्टी से अपने आप को थोड़ा लगाकर अपने शरीर पर मिट्टी, और वहीं पर ध्यान धरने की एक्टिंग करने लगा। मैंने अपनी तरह इसलिए कहा क्योंकि देखिए, हम भी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम भी ये नकली चोला पहनकर अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं भक्तों की तरह। हम भक्त भी है नहीं। लेकिन अब हुआ क्या, उस राजा ने जब देखा कि बंदा बैठा है, ध्यान लगा के बैठा, तो राजा ने सोचा कि बहुत बड़ा कोई संत होगा। तो राजा अपनी पालकी से नीचे उतरा और प्रणाम किया, और बहुत सोने की अशर्फियां वहां पे रख दी। राजा को प्रणाम करते देखकर जितना साथ में शाही वो चल रहा था जलसा, वो भी सब उसको प्रणाम किए, कुछ ना कुछ रख दिए। जब सारा जलसा चला गया, तब उसने जब आंखें खोली तो उसके आसपास रत्नों के ढेर लगे हुए थे।
उसने अपने मन में सोचा कि केवल ये नकली ढोंग रचकर बाबा बने थे तो ये मिल गया, अगर ऐसे भगवान की सचमुच भक्ति करने लग पड़े तो क्या नहीं मिल सकता। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अपने इस मनुष्य जीवन को ऐसे वेस्ट मत कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भाई जीवन में अगर कुछ बनना है ना तो बस एक चीज बन जाओ, और वो क्या? भक्त बन जाओ। हरे कृष्णा।